वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ में क्या कहा जा रहा है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन 1/2, 3/8 एंड 1/8। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया जा रहा है, तो हमें इस शेयरिंग रेशियो को पहले बराबर करना पड़ेगा। देखो एक्स का क्या दे रखा है, एक्स का दिया है 1/2, तो वाई का 3/8 और जेड का 1/8 जब दिया गया है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8। तो इस तरीके से हमारा क्या रेशियो निकलेगा, एक्स वाई जेड का 4, 3 और 1। ये हमारा रेशियो हो गया एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके आगे बताया जा रहा है फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और ये हमारी लाइबिलिटीज दी गई हैं फर्म की और दी गई हैं एसेट्स। अब बोल रहा है क्वेश्चन की डायरेक्ट क्या बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट बना देते हैं, दो तीन पार्ट हैं इसके। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग डालेंगे हेडिंग रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर हम लोग ये हमारा बन गया है फॉर्मेट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैंने तुम लोग को क्या बताया था, पहले हम लोग को जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे जितने भी एसेट्स हैं, उनको टू साइड लिखी हो, टू बैलेंस बीडी। पहले अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास क्या क्या है, बड़ा हुआ है हमारे लिए। पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 18,000, लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, 18,000। फिर दिखाएगा ये मशीनरी का रेट, तो लिखा जाएगा टू मशीनरी, वो कितना है 12,000 रुपये। फिर डेटर्स दिखाए गए, क्या दिखाया गया, फिर है हमारा बुक डेप्स। बुक डेप्स कितना है 16,000 रुपीज और स्टॉक भी 13। टू बुक डेप्स, बुक डेप्स कितना है 15,000 रुपीज है, कितना हाँ भूल गया। बुक डेप्स दिया गया 16,000, बुक डेप्स हो गया हमारा 16,000 रुपीज। फिर साथ में दिया गया है टू स्टॉक, कितना 13,000। बाई में देखो चेक कर लो, यही है ना, स्टॉक 13,000 है। ओके ठीक। इधर क्या है, रिजर्व फंड आएगा नहीं, एक्स लोन आएगा नहीं, क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज और बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,000। इधर साइड लिखा जाएगा बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज और बाई बैड डेब्ट्स 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज सही है, चेक कर लो बैड डेब्ट्स रिजर्व। फिर इसके बाद बताया जा रहा है द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अ फॉलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा गया 22,000 रुपये में, मशीनरी को बेचा गया, चलो बाई बैंक, यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैंक। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपये में बेचा गया 22,000 रुपये। मशीनरी बेची गई तुम्हारी 11,000, 11,000 रुपये।
अगर बुक डेप्ट्स की बात करेंगे हम लोग, किसकी, बुक डेप्ट्स की, तो बुक डेप्ट्स के बोले में बताया जा रहा है कि अपने बुक डेप्ट्स को बेचा गया है और 10% लॉस पे। बुक डेप्ट्स का 16,000 रुपया तो ये था, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1600। 16,000 रुपये का अगर हमने 1600 रुपये अगर मतलब हमारा लॉस है, तो कितना रुपया बचेगा, माइनस 16,000 माइनस 1600 इक्वल टू 14,400 रुपये में हम लोग बुक डेप्ट को बेचेंगे, 14,400। फिर स्टॉक बचा ना हमारे पास, स्टॉक कितने का गया, स्टॉक 12,000 का और ख्याति भी दे रखी है 4,000 की। स्टॉक हमने कितने में बेचा, स्टॉक हमारा आ गया 12,000 रुपये का और ख्याति हो गई हमारी 4,000 रुपये की, गुडविल हमारी हो गई 4,000 रुपये। अगर इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे, 22,000 प्लस 11,000 प्लस 14,400 प्लस 12,000 प्लस 4,000 इक्वल टू आ जाएगा 63,400 रुपये। 63,400 रुपये में हमने इतना इतना माल बेच दिया। अब साथ ही साथ देखो हमारा क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स को हम लोग पेड करेंगे। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे इधर साइड, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखा जाएगा क्रेडिटर्स। 8,000 का 2.5% अगर निकालोगे, 8,200 रुपये, मतलब 8,000 में हमने 200 रुपया नहीं दिया, कितना दिया फिर, 7,800। फिर हमारे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं बता रहा है, और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, और रेंट भी दिया जा रहा है। एक्सपेंसेस कितना दिए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे हो गए 500 और रेंट हो गया 3। एक्सपेंसेस 500, रेंट हो गया, इन सबको अगर जोड़ेंगे 7,800 प्लस 800 इक्वल टू 8,600। अब जोड़ो बेटा, कहाँ का ज्यादा कहाँ का कम आ रहा है तो पता चल। जोड़ोगे 63,000 और 8,000, इस हिसाब से यहीं से ज्यादा आ रहा है। 63,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000, तो हमारा आ गया 72,400। हो गया ना 72,400, यहाँ लिखोगे 72,400, 72,400 टोटल, 72,400 टोटल। प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा नीले पेन से, क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है, एक्स वाई जेड है, चेक करो, एक्स वाई जेड 431 में बांट, एक्स वाई और जेड। इन सबको अगर हमने 72,400 में से माइनस किया, 72,400 माइनस 8,600 माइनस 13,000 और 16,000, 13,000 माइनस 16,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, 4,800 रुपया आएगा। क्या आएगा टोटल, 4,800 रुपया। 4,800 को 431 में बांटेंगे तो 2,400 तो ये आ गया, 1,800 ये आ गया, और 600 रुपया ये आ गया। तो ये तो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया कंप्लीट, क्या गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का बताया गया है और जो पार्टनर्स हैं इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साझेदारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, राम मोहन सोहन का, राम मोहन और सोहन, ये 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है।
ठीक। और ये दे रखी है इनकी लाइबिलिटीज, ये दे रखी है इनका एसेट्स। तो बोला गया है हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनाना है, चलो रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। इसके आगे अगर हमने बढ़ना चाहा तो पहले जितना भी हमारा एसेट्स है लिख दो। टू डेटर्स 30,000 रुपीज, फिर क्या है, टू सन्ड्री एसेट्स 30,000 रुपीज, और कुछ है और यही है। देखो टू डेटर्स, टू डेटर्स 30,000 रुपीज, टू सन्ड्री एसेट्स 30,000 रुपीज। अब अगर हम लोग इतना ही है हमारे पास एसेट्स, तो अब लाइबिलिटी पे चले जाओ। बाई, बाई क्रेडिटर्स हमारा दे रखा है, जनरल तो बढ़ जाएगा। बाई क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, और बाई डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है ना इस डेटर्स के नीचे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5,000 रुपीज, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 5,000 रुपीज। इतना तो ये हमारा फर्स्ट टर्म्स हो गया। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो हमने कितने कितने रुपए में सारा प्रॉपर्टी बेच दिया। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, बता रहा है कि डेटर्स थे 8,000 थे, डूब गए, ठीक है। डेटर्स हमारा 30,000 रुपये का था, इसमें से 8,000 का हमको लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितना था, 30,000 माइनस 8,000 रुपीज, तो कितना हो गया हमारा डेटर्स। हाँ ये यहाँ पर नहीं आएगा। डेटर्स 30,000 था, बोलो हाँ, माइनस 8,000, तो डेटर्स की अमाउंट कितनी बची हमारे पास, 22,000 रुपीज, इसमें दिख रहा है। फिर बता रहा है आ, कुछ संपत्ति थी जो राम ने परचेज कर ली, मतलब जो अपने पास कुछ एसेट्स था, सन्ड्री एसेट्स, उसको खरीदा किसने, राम ने। राम ने खरीदा तो राम का एसेट्स, राम का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, राम का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा जाएगा राम का कैपिटल अकाउंट बाई राम्स कैपिटल। कितने रुपए का परचेज किया, 10,000 रुपीज। और जो शेष संपत्ति रह गई है उसको 8,000 रुपये में बेच दिया गया। और जो शेष एसेट्स रह गया, सन्ड्री एसेट्स, उसको कितने बेचा गया, सन्ड्री एसेट्स को 8,000 रुपये में। तो टोटल हमारे पास बेच करके पैसा आया 22,8 30,000 रुपये। और 10,000 रुपये हमारा किससे आया, राम के कैपिटल से। ये क्वेश्चन में बताया गया। और कुछ है, और कुछ नहीं है। देखो इनका रेशियो बांट दिया, डेटर्स 8,000 के डूब गए हैं, विविध संपत्ति बताया गया है, जो भी हमारे पास एसेट्स थी वो भी बेच दी गई है। अब बचता है यहाँ पर टू, जो क्रेडिटर्स हम लोग पैसा देंगे, वो भी फुल देने के लिए कहा जा रहा है। टू क्रेडिटर्स कितना रुपया, 20,000 रुपया दे दिया जाए। अब अगर इन लोग को जोड़ा जाए पूरा, तो तुम लोग को पता चलेगा कि लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ये भी पता चलेगा मेरे को।
जोड़ो, सबको जोड़ो। 80,000 रुपया हो गया बराबर 80,000 रुपया। 80,000 में 30, 10, 40, 40, 10, 60 और 65,000 रुपया हो गया। 65,000 घटाए तो 15,000 रुपये का लॉस हुआ हमारा। बाई लॉस ट्रांसफर करो, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का नाम क्या है भैया? पार्टनर्स का राम, मोहन और सोहन। 532 में बात, राम, मोहन और सोहन। ठीक है, 15,000 रुपए को कितने बांट रहे हैं? 532। ये तुम्हारा 5,000 आ जाएगा। 15,000 को अगर बांटो 532 में, 3,000। 15 × 5 = 7500। 7500। 15 × 3 = 4500। 15 दूनी 3, 7, 4, 11, 3, 14, ये हो गया 15,000। इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना दिया है। और तुम लोग का काम क्या है? तुम लोग का काम ये है कि ये क्वेश्चन क्या है चेक करो बस। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आज बच्चों हम लोग ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।